हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी, हैप्पी क्यों भाग जाएगी? व्हाट्स द प्लान गाइस? क्योंकि हैप्पी अगर नहीं भागेगी तो पिक्चर कैसे बनेगी? लोगों को हैप्पी करने के लिए हैप्पी भाग जाती है, इज इट सो? करेक्ट, यही ये आप बात आपने बिल्कुल सही कही, बट आई थिंक आपको मुदस्सर से ये सवाल पूछना चाहिए कि वो हैप्पी को क्यों क्यों भगाते रहते हैं? भगाते रहते हैं। हाँ, बट आई थिंक मज़ा ही उसमें है, भागने में। आपने पहली वाली हैप्पी भाग जाए देखी थी, आपको किस चीज पे सबसे ज्यादा मजा आया था? आई थिंक इट वॉज अ कंप्लीट फिल्म यार, बहुत मज़ा आया देखकर, इमोशंस थे, कॉमेडी थी, इतने अच्छे कैरेक्टर्स थे, और वो सब चीज़ें जो लोगों को पसंद आई थी पहले पार्ट में वो हम सब यहाँ पर ले आए हैं। जस्सी और मैं नए एंट्रेंट्स हैं इसमें जो घुस चुके हैं हैप्पी फिर भाग जाएगी में, और बहुत मज़ा आया। इट वॉज जस्ट अ कंप्लीट एंटरटेनर, एंड ये भी इनफैक्ट हम आशा करते हैं कि दुगनी एंटरटेनिंग फिल्म हुई है। एंड जैसी फिल्म ही नहीं, बॉलीवुड में भी नई एंट्री है। कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने हैप्पी भाग जाएगी देखी हुई है? मैंने पहले नहीं देखी थी। जब मुझे फिल्म ऑफर हुई तो उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, तो मुझे ये बोला गया कि आप पहले फिल्म देखना फिर आप ये पढ़ना। तो मैंने तब देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो फिर मैंने जब दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे पता चला कि यार ये उससे भी इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ ये करेंगे, ये सही है। और आपको आपकी को एक्ट्रेस कितनी इंटरेस्टिंग लगी? यार पंजाबी कनेक्शन मैच हुआ होगा आई एम श्योर। मैं अभी इतनी बार बोल चुका हूँ कि अभी मुझे लगता है कि मैं बोलूँगा यार ठीक था, ओके, अच्छा 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 था। नेक्स्ट टाइम कोई पूछे तो बोलना, नेक्स्ट टाइम कोई पूछे तो बोलना आई फील शाय। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मैं बड़ा लकी हूँ कि आप जिन लोगों को देखते आ रहे हो आपको लगता है कि यार इतने बड़े लोग यहाँ, इतने अच्छे बड़े स्टार, मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं मिलूँगा। तो आप अभी उनके साथ काम कर रहे हैं तो आप मैं ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जिनके लिए आप वर्ड्स इकट्ठे नहीं कर पाते कि हाँ मैं कैसे बताऊँ। तो जब आप ज़्यादा बता देते तो फिर आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं हर बार ये हर बार बोल देता हूँ, पता नहीं उनको ऐसे लगता होगा कि ये रटी हुई चीज़ है, एक ही चीज़ बोलता जाता है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ सारे इंटरव्यूज में। तो वो चीज़ क्या है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि मैं अपने आप को खुद को अच्छा फील करवाती है। जब जब ये सोचता हूँ कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मिल पाऊंगा या पिक्चर करवाऊंगा, आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो ये अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए सबसे बड़ी सो चीज़। व्हाट वाज द फर्स्ट मीटिंग लाइक? आके इन्होंने आपसे कैसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया था, या ये शाय फील कर रहे थे, आपने बात की थी? फर्स्ट टाइम हम मिले थे जब हमारी फिल्म की रीडिंग हो रही थी, सारे कैरेक्टर्स साथ आके अपना अपना भाग पढ़ते हैं। तो वो हो गया था, उस पे हाय हेलो हुई थी, ठीक हाँ, है। उस दिन की बात ये थी इंटरेस्टिंग कि उस दिन हम मिले और सोनाक्षी ने मुझे बोला हाय जस्सी, तो उन्होंने मेरा नाम लिया और मैं इसमें ही बड़ा खुश। मैंने होटल में जाके मेरा दोस्त था साथ में, को पता है आज सोनाक्षी ने मेरा नाम लिया, उसने बोला हाय जस्सी, और मुझे ये याद है। Obviously, अभी ना जानते हो कि ये बंदा तुम्हारी फिल्म में है, तो मैं हाय जस्सी बोलूंगी ना। मतलब मैं थोड़ी हाय, वो उसको आने दो हाय बोलने, मैं तो सामने से जाके सीधे सबको हाय बोल देती हूँ। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी, फिर उसके बाद सीधे सेट पर ओके। 10 दिन का हमारा शूट था अमृतसर में। इतना शांत, इतना चुपचाप रहता था, अपने फोन में लगा रहता था, एक बात नहीं करता था हाय के बाद। सेट पर आते थे हाय हेलो जी कैसे हो आप, बस उसके बाद कुछ भी नहीं। सेट जाते थे, हमारा डायलॉग बोलते थे, जो शूट होता था वो करते थे, आके बैठ जाते थे, कुछ नहीं बोल रहा ये बंदा, बड़ा अजीब है। फिर लास्ट डे पे ये आ गया, मेरे वैन के बाहर नॉक करके, उनके मैनेजर आए थे, बोलते कि सोनाक्षी मैम के साथ जस्सी को एक फोटो चाहिए था। आई वाज लाइक तो ये मामला है। तो देन ही केम, ही वाज लाइक आप मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। फिर सेल्फी खिंचाई, डाली, अपलोड की, उसके सारे फैंस इतने खुश हो गए। इट वाज वेरी स्वीट। दैट इज सो क्यूट। तो जो वो प्यार है, आई एम श्योर जितना आपके गानों में दिखता है, इनको आप बहुत गाने डेडिकेट करते थे। आई हैव हर्ड आप बहुत गाते थे इनके लिए सेट पे। कौन सा वो फेवरेट गाना है जब आपने ये सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट की थी तो साथ में सुनाया था? नहीं, मैंने ऐसा कोई गाना तो सुनाया नहीं था, मैं ऐसे ही बोलूँ, पर मुझे उस दिन एक चीज़ फील हुई जो मैंने फील की कि जब मेरे पास कोई फ़ैन आता है पिक्चर के लिए तो जो उसकी फीलिंग हुई उस दिन मैंने वो फील की कि कई बार हम पता नहीं कैसे मूड में होते हैं, हम बोल भी देते हैं कि नहीं या कुछ भी हम निकल जाते हैं। तो वो जो उनके दिल से फीलिंग होती है वो उस दिन फील हुई कि वो बंदा कैसे फील करता होगा। एक तो मैं इतना नर्वस था क्योंकि कई बार बंदे ऐसे मिलते हैं कि आपको मिलने आते हैं एज ए फ़ैन, और कई ऐसी बातें कर देती हैं कि आप
कर देते हैं कि आप सोचते हो कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, वो बोलना नहीं चाहता होता, वो इतना नर्वस हो जाता है तो बोल देता है। तो मेरे साथ वो फीलिंग थी, वो मैंने उस दिन फील की, और उस दिन पता चला कि यार क्या फीलिंग होती होगी बंदे की। और गाने तो इन्होंने बाद में, जब हम शूट करें तो मेरा गाना रिलीज हुआ गिटार से एकदम, तो जो बेस्ट चीज़ थी वो मैंने इनको सुनाया, इनको अच्छा लगा, और इन्होंने एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाली, और उससे अपनी पंजाब में पूरी बल्ले बल्ले हो गई, और क्या चाहिए। He still gets spark in his eyes when he's telling all these stories. Yeah. अच्छा, चलिए, उस दिन आपने इनके लिए कोई गाना नहीं गाया था, आज वो वाला मोमेंट याद करके गाना डेडिकेट करना होगा तो कौन सा अपना वाला मैंने सॉन्ग फिल्म में डेडिकेट? गा दिया है। फिल्म में तो आपने गाया, साथ में गाया है। हाँ, उसमें आपने वर्डिंग नहीं सुनी होगा, नचदी तां लगदी है घैंट सोना, ओए आके थे मेरे कोले बैठ सोना, हाँ अखियां कर गई जादू टोना, लफ्सा हो गया औना पौना, लाइफ सेट हो जानी है जे सेट हो जाना तू। आगे तो सोनाक्षी का। अच्छा, वो भी गा लेते, इतना गा लिया तो। Come on, come on. Come on, yeah. मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चू, रात चांदनी मैं और तू, हेलो मुंडिया हाउ डू यू डू। There's nice mix of Indian, Punjabi, and then this China wala flavor. Yeah. So ये China वाला जो angle था, how do you see this whole track? आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो इंटरेस्ट पैदा भी हुई है थोड़ी बहुत, तो इज़ बिकॉज दैट अरे ये लोग चाइना में क्या कर रहे हैं। पिछले भाग में यू नो इट वाज सो अप्रिशिएटेड, द फिल्म डिड सो वेल, वो लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे, इस बार चाइना पहुंच गए। तो यू नो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को कुछ नया देना। हालांकि दे अप्रिशिएटेड द फर्स्ट पार्ट एंड वी गॉट ऑल दोज एलिमेंट्स दैट दे लव्ड, विच इज़ ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इनटू दिस वन। एक नई चीज हम क्या दे पाते थे, तो जो नई चीजें हैं इसमें है जस्सी गिल, मैं और चाइना। Perfect. या तो अमृतसर में भी आपने शूट किया, जस्सी ने अपने शहर में आपको क्या कुछ नया दिखाया, क्या कुछ खिलाया, क्या कुछ करवाया अपने शहर में? मुझे खिलाना नहीं पड़ता, मैं खुद खा लेती हूँ, खाने के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहती हूँ। एंड पंजाबी फूड इज माय फेवरेट, तो बिना छोले कुलचे खाए मैं नहीं, आई डोंट लीव पंजाब। राजमा चावल, यू नो आई लव पंजाबी फूड। बट थोड़ी बहुत जो भी देखी हमने सिटी वाज बिकॉज ऑफ शूट। ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था क्योंकि हम सुबह में शूट करना शुरू कर देते थे, शाम तक रात तक ख़त्म हो जाता था, फिर जिम जाना पड़ता था, तो ज़्यादा नहीं जा पाए हम बाहर। बट आई लव शूटिंग ओवर देयर क्योंकि आई डोंट नो, दिस इज समथिंग अबाउट पंजाब दैट हैज़ माई हार्ट। दिल से सब लोग सोचते हैं ना वहाँ जी पे। बिल्कुल, हाँ। एंड आई थिंक मैं भी ऐसे ही हूँ ना, तो फिट हो जाती हूँ वहाँ पे। जैसे आपका बॉलीवुड डेब्यू है सोनाक्षी के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस आपने बयां किया ही है, पर आपने कभी सोचा था इतना स्मूथ डेब्यू होगा बॉलीवुड में, आप इतना एंजॉय करेंगे, एंड आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? मैंने नहीं सोचा था कभी कि इतना अच्छा होगा, पर कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि हाँ, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था कि जब भी एक तो चीज़ें इससे पहले मुझे ऑफर हुई थी, उसमें मैंने ऐसे ही पूछ लेता था कि पोस्टर पे फ़ोटो लगेगी, तो मुझे बोलते थे कि पोस्टर पे तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम मेरे को इसलिए छोड़, पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा था कि कभी ऐसा होगा मौका तो फिर देखेंगे, पर मुझे ये नहीं पता कि इतनी जल्दी हो जाएगा। तो मैं इसके लिए बड़ा खुश हूँ। मैं मतलब जिसे बोलते हैं कि मैं भगवान में बड़ा बिलीव करता हूँ, और मुझे लगता है कि जो चीज़ आप एक बार दिमाग में और दिल से सोच लेते हो वो कभी ना कभी पूरी हो जाती है, अगर आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो। तो मैं एफर्ट्स कर रहा था, काम हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया, सॉरी। आगे आगे आपका बॉलीवुड का सफर कैसा है, क्या कुछ साइन किया है, करने वाले हैं? जी आगे अच्छा है, एक दो चीज़ें अच्छी चल रही हैं जो थोड़े दिनों में पता आ जाएगी बाहर, तो मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि उनके अपने कुछ टर्म्स हैं जो वो अपने आप अनाउंस करेंगे, ज़्यादा अच्छा है, पर हाँ अच्छी चीज़ें। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर हैप्पी भाग जाएगी। इस बार हमें प्लीज बताइएगा अगर हैप्पी भाग के जा रही है तो वो क्यों भाग रही है। आपको फिल्म देख के पता चलेगा, All the best. 24th को जाके देखना आप। थैंक यू। 24 अगस्त हैप्पी फिर भाग जाएगी। हैप्पी के भागने से लोग इतने खुश थे कि मुदस्सिर जी ने हैप्पी को फिर भगा दिया। क्या प्लान है इस बार का? प्लान तो खैर कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि वो फिल्म को बहुत प्यार लोगों ने दिया था, एक छोटा सा प्रयास था वो फिल्म, और इतना प्यार उसको मिल जाने के बाद एक लालच हो जाती है मन में कि उसी ऑडियंस को दोबारा
कोई ऐसी फिल्म दी जाए जो उनको उतनी पसंद आए और वो उतना ही इन्जॉय कर सकें, अपने साथ ले जा सकें घर। तो हैप्पी फिर भाग जाएगी का एक प्लॉट दिमाग में आया और राय साहब और मैं बड़े इनफॉर्मल तरीके से डिस्कस किया करते हैं कहानियाँ और स्टोरीज़। तो हमने ऐसे ही बातों बातों में एक प्लॉट निकला और हम सबको बड़ा अच्छा लगा। जिमी सर उसका हिस्सा थे उस डिस्कशन का, उनको बड़ा अच्छा लगा। एंड वी फेल्ट दैट एक बहुत उम्दा कहानी और जो पहली वाली है उससे बेहद ज़्यादा मज़ाहिया फिल्म बनने की एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। तो इसलिए फिर हैप्पी भाग रही है। जितना सीरियस ये बात करते हैं उतनी फनी इनकी स्क्रिप्ट्स होती है। एग्री? जी, आई एग्री टू दैट, आई एग्री टू दैट। और आप हैप्पी थकती नहीं है, भाग के चाइना चली गई है, कितना भागेंगी? I can bhago and bhago. Even if he makes a जिमी ने अभी हमें ऑफ रिकॉर्ड बताया कि भाग भाग के आपकी हाइट और बढ़ गई है पहले वाली फिल्म से। हाइट बढ़ गई है apparently according to Jimmy sir. But I have one very interesting fact is that Jimmy is a very good singer. बहुत lंबी है। No, Jimmy is a really good singer. He sings on set all the time. In between shots, he's just like humming and sing. So you must get him to sing a song. मुझे लगा कि इस फिल्म में जस्सी ने यहाँ पे डेब्यू किया है, लेकिन इनका भी सिंगिंग डेब्यू। Like another level. मैं गाऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे बताओ आपका फेवरेट इंग्लिश गाना कौन सा है? I don't like English songs. फिर हिंदी आप गाना कोई कौन हिंदी गाना फेवरेट बता दीजिए, वो गा देंगे। सा? चलो वो गाओ, मैं आपका साथ दूंगा। आप वो गाओ, मैं साथ देता हूँ आपका। आप एक तो आगे आइए, आप इधर सेंटर में आओ ना, आपको माइक पकड़ना पड़ेगा। हाँ, आप आगे आइए, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आइए अभी। Sure, I'll give you a compliment. ओके, लेट्स हियर। ये सोच रही है मैं गाऊंगा। दिस इज अनदर स्क्रिप्ट। डायरेक्टर सर आप देख रहे हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पे? आप अंदाज़ा लगाइए। She really thinks I'm going to sing. Like encouraging you also. तो आपको ताल भी दे रही है। नेशनल टीवी पे आप लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, कहाँ से गाऊंगा मैं? समझ रहे हो? आपको सच में गाने वाने सुनने का शौक है? मम्मा अच्छा बुलाओ भैया, जस्सी जी को बुलाओ ज़रा, गाने सोनाक्षी जी को बुलाओ, हाँ उनको बुलाओ, सोनाक्षी जी को और जस्सी जी को। अभी आपको भरपूर गाने हम लोग सुनाते हैं। उन्होंने ऑलरेडी गाया है हमारे लिए। अच्छा चलिए अब गाना छोड़िए, मुझे बताइए, एक तो सबको आपसे शिकायत है, आपको भी शिकायत है डायरेक्टर साहब से कि आपको लड़की कभी नहीं मिलती है, आप घोड़ी चढ़ते रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में सबके भाई भी बन गए आप, ऐसे तो और मुश्किल हो जाएगा। इस फिल्म में बहुत लड़कियां हैं, इस पे मैं घोड़ी भी चढ़ा हूँ। जो लड़की मिलती है, कौन सी मिलती है ये आपको देखना पड़ेगा। काफ़ी लड़कियां हैं और हाँ तो ठीक ठाक है मामला। हैप्पी फिल्म है, हैप्पी एंडिंग हो गई। पिछली बार थोड़े अपसेट हो गए थे लोग, इसको लड़की क्यों नहीं मिली, तो उस मामले में भी इस बार आपको खुश कर दिया जाएगा। पर आई थिंक हैप्पी बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुई थी लास्ट टाइम। Last time. Yeah, Mudassar wrote it in such a way, but yeah, it was still a good happy ending last time. हैप्पी की शादी अगर बग्गे से हो जाती तो कहानी कुछ और होती, तब हैप्पी फिर भाग जाएगी नहीं बनती। अच्छा अभी मुजस्सर ने बताया आप जब पहले इनिशियली आइडिया आया था तो भी आप भी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा थे, क्या कुछ इनपुट्स आपके थे जब ये स्टोरी डिस्कस हो रही थी कि दोबारा से बना? इनपुट यही था कि ये कहानी, बिकॉज ही वॉज राइटिंग समथिंग एल्स, ये किसी और स्क्रिप्ट के ऊपर काफ़ी हद तक काम कर चुके थे, 80%, 70-80%, और जैसे ही, और वो भी बहुत एक अलग चीज़ थी, बहुत होता, बट जब ये आइडिया जो है इन्होंने सुनाया है, आई थिंक यूनैनिमसली सब लोगों का रिएक्शन ये था, बॉस सब कुछ साइड पे रख दो, सबसे पहले ये बनाओ। बिकॉज आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि कितना कमाल का आइडिया है। लोगों ने हैप्पी भाग जाएगी पसंद की, फिर हैप्पी भाग जाएगी आ रही है, और अभी ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, पहले से ही इसके नेक्स्ट सीक्वल की बात कर रहे हैं। एंड आई रेड समवेयर कि करीना कपूर से बात चल रही है इससे नेक्स्ट फिल्म के लिए। देखिए ऐसा है कि ये आप लोगों की मुस्तैदी है पूरे मीडिया की, जो आप लोग ख़बरें जो है वक्त से पहले ले आते हैं, मगर मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, करीना एक बेहद उम्दा अदाकारा हैं, मैं एक डायरेक्टर हूँ जो काम कर रहा है इस वक्त, तो एक्टर और डायरेक्टर का मिलना मेरा ख़्याल है ये तो एक अच्छी फिल्म और फिल्म इंडस्ट्री की निशानी होती है। आई थिंक एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स शुड कीप मीटिंग। अब उस मीटिंग का निष्कर्ष
मीडिया क्या निकालती है और उसको क्या टर्म देती है. आई डोंट थिंक इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट टू हैपन वील बी द हैप्पीएस्ट टू अनाउंस इट आवरसेल्व्स. So that should rest all speculation. We'll wait for that announcement. पर एक चीज़ जो इस फिल्म में अपार्ट फ्रॉम सोनाक्षी एंड जसी जो इस फिल्म में नई है जो हमने पहले नहीं देखी थी हैप्पी भाग जाइए. China, Sorry? right? The one thing that you've not seen in the first one. It's a new country. इस बार बहुत दूर तक भाग रही है हैप्पी. चाइना और चाइनीज सबके सब बगा डाले हैं हैप्पी ने. और नई चीज़ अगर आप पूछेंगी इसमें क्या है जो वन में नहीं थी, क्योंकि वन की सिचुएशन जो है वो डायना का जो किरदार है हैप्पी वन का, शी वॉज इन अ स्पॉट ऑल द टाइम, राइट. तो कॉमेडी उनके इर्द गिर्द सब कर रहे थे, उनको कॉमेडी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, जाहिर है क्योंकि सिचुएशन में वो फंसी हुई थी. इस बार क्या है, क्योंकि सिचुएशन में सोनाक्षी फंसी हैं या उनका किरदार फंसा है, तो डायना को आप पहली बार आप कॉमेडी करती हुई देखेंगी, मतलब इन द सेंस दैट फुल ब्लोन लाइक ही सेड कि पंच लाइन मारती हुई आपको डायना पेंटी नजर आए. पंच भी मार रही है या एक सिर्फ punch line है? आपको हल्का सा अंदाज मिल गया होगा ट्रेलर में जिस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी है सीटी बजाते हुए. तो दैट्स अ वेरी शी इज अ वेरी डिफरेंट हैप्पी 2 years later. हैप्पी एक्शन भी करती हैं. हैप्पी हर फन मौला होती है. बिल्कुल. सब करती है. बस गाना नहीं गाती आपके लिए. हैं? गाना नहीं गाती है. गाना में अपसेट हो गया. लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने जो है वो गाना नहीं गाया है. अब मैं क्या बताऊँ. चलिए आप अपसेट मत हुइए बिकॉज आई एम श्योर जब फिल्म देखने ऑडियंस थिएटर में जाएंगे तो बोलने पे गाते हैं. हैप्पी. Bagga sings for happy, then happy will sing for Bagga. Jimmy sir singing. We've been waiting आप the एक whole लाइन- show. एक लाइन गा दो ना, फिर मैं एक follow line, करता हूँ. चलो. आप चलो, एक- Happy एक line भाग गाओ. जाएगी. हैप्पी भाग जाएगी. मगर पहले गवा दिया इनसे. थैंक यू सो मच. आई होप लोग भी भाग भाग के जाए आपकी ये फिल्म देखने फिर से. इंशाल्लाह. आमीन. थैंक यू.